फैमिली बैकग्राउंड जो है थोड़ा-सा सर वीक है। टारगेट आपने सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ये वाला। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मेरे साथ हैं विनेश सर, जो कि स्पेशली वनडे एग्ज़ाम के टीचर हैं और साथ ही इनका 5 साल का एक्सपीरियंस है। साथ ही इन्होंने MBA भी अपना कंप्लीट किया हुआ है। तो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं डिलीवर करूंगा कि इनकी जर्नी कैसी रही, इनका स्ट्रगल टाइम कैसा रहा, इन्होंने कैसे उसे ओवरकम किया। और साथ ही ये टीचर अब आ रहे हैं UPSC के क्षेत्र में, तो क्या झंडा गाड़ने वाले हैं, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। विनेश सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अपने बारे में बताएं कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और साथ ही कुछ अपनी ब्रीफ जानकारी दीजिए अपने बारे में। सर मेरा नाम विनेश कुमार है और जो है मैं MBA कर चुका हूँ और मैं स्पेशली मुखर्जी नगर में जो है UPSC क्लियर करने के लिए आया हूँ सर मैं। ओके, तो सर पहली बात तो आप एक टीचर हैं, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुझे आप ये बताएं कि UPSC की आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि होस्ट टीचर से बेटर तो कोई जान नहीं सकता। आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, बारीकियों की समझते हो आप कि कहाँ क्या डिमांड है UPSC की। छोटी जर्नी तो नहीं है, लंबी जर्नी है सर। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है और कैसे आप इसको आगे करना चाहते हो? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो है आपसे ये कहूँगा कि आप बिल्कुल सर सच कह रहे हो कि जो है UPSC जो है एक काफ़ी लंबी जर्नी है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इसको क्लियर करने के लिए अभी मेरे को थोड़ा-सा सर समय लग सकता है। क्योंकि सर मैं ये नहीं कह सकता कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। सर मैं इतने नहीं मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो है थोड़ा-सा सर वीक है। तो इसीलिए मैं मुखर्जी नगर में सबसे पहले एक यही सोच रहा हूँ कि मैं एक एक न इनकम का कोई अच्छा-सा सोर्स बन जाए। हाँ जी सर। सर एज ए एस्पिरेंट अभी आप फ़िलहाल UPSC एस्पिरेंट हैं, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आप एक टीचर हैं। तो एक टीचर का क्या गोल है UPSC को लेके, और साथ ही एक टीचर UPSC एग्ज़ाम को कैसे सोच रहा है कि मैं इसको कैसे क्रैक करूँगा, कितना टाइम लग सकता है। अगर ओवरऑल आप अपने UPSC एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसे देखते हैं UPSC को आप? देखिए सर, ये तो जो आपने टाइम पूछा है, ये तो सर लगभग मेरा 2 ईयर में चला जाएगा सर। क्योंकि मैं पर्टिकुलर जो है, मेरा जो बैकग्राउंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मुझे इसको कंप्लीट करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मैं इसको कंप्लीट कवर कर भी लूँगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ दे रहा हूँ, उससे बच्चे सैटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। मैं उनको इतना पढ़ाना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स में, जो वो सोच भी नहीं सकते सर। मुखर्जी नगर में इतना उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ। UPSC 1 साल में हो जाएगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर मैंने अभी तक बच्चों को पढ़ाया है यही। तो जो मैं सोच रहा हूँ, पहले बच्चों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए कि यार वास्तव में करंट अफेयर प्लस में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला वास्तव में कोई टीचर है। तो ये है सर मेरे मेन टारगेट। सर आपने MBA किया हुआ है, टीचिंग भी करते हैं। बहुत सारे मैंने टॉपर्स से बात की है, और साथ ही जिन्होंने इंटरव्यू दिया है UPSC का, तो उनसे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है, उनके एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि आपने MBA किया हुआ था, आप मैनेजमेंट लाइन में क्यों नहीं गए, आप क्यों UPSC की तरफ आए, तो आप क्या जवाब देंगे? सर देखिए, ये तो कोई सभी के लिए एक अलग अलग होता है। क्योंकि सर हमें जब ग्रेजुएशन कर चुके थे, तब मुझे ये पता चला था कि UPSC नाम की कोई चीज़ होती है सर। ठीक है। और हमारी जो मैंने आपको कहा सर, हमारी फैमिली जो है पढ़ी लिखी नहीं है इतनी। और पहले के जो बच्चे, हाँ पहले के बच्चे जो हम कह सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारे साथ का जो बैकग्राउंड जो था ना, हमारे साथ के जो बच्चे थे, दोस्त थे, उनको भी इतना ज्ञान नहीं था। ये तो हमने ग्रेजुएशन करने के बाद पता चला यार UPSC करने से ये बेनिफिट हो सकते हैं सर इससे। तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने MBA कर ली अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसमें इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने एक जो है ग्रेजुएशन करने के बाद हमने एक सोचा कि यार
दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी बताते हैं, हम क्यों ना उसी में लक आजमाएं। जो कंपनी में तो सर आप देखिए जब आपको लगता है कि मेरी कुछ बस की बात नहीं है, मैं यूपीएससी नहीं कर सकता, तो वो सर वो तो आपके लिए सर फिक्स है सर, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है सर। हाँ, वो तो है ही सर आपको वाला। तो इसलिए सर हमने सोचा है कि क्यों ना हम एक बार इसमें जो है लक आजमाया जाए। बिल्कुल सर। यूपीएससी में खुद को आप किस पोस्ट पे देखना चाहते हैं? आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, क्या देखना चाहते हैं? कौन सा पोस्ट मिले आपको? सर देखिए, मैं तो जो है ओनली आईआरएस नहीं देखना चाहता, ना आईपीएस देखना चाहता, मैं सिर्फ आईएएस पोस्ट ही देखना चाहता हूँ। क्योंकि सर सभी का देखो एक ख्वाब होता है। हम आईआरएस, आईपीएस और आईएएस में जब भी बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आईएएस की ही बात, हाँ आईएएस की ही करते हैं। क्योंकि सर मैं समाज से रिलेटेड कुछ काम करना चाहता हूँ, और उसमें जो है स्पेशल हम ये कहें कुछ अथॉरिटी मिल जाती है कि जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मान लिया आईपीएस बनता हूँ, तो मुझे थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता है कि मैं ये काम करूँ या नहीं। लेकिन आईएएस बनने के बाद आप जो है एक मतलब अच्छी तरीके से प्रॉपर वो काम कर सकते हैं। सॉरी, मैं एक बार थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपको काट रहा हूँ। मान लीजिए आपको आईएएस की पोस्ट मिल गई, आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि मैं उस पोस्ट पे जाके ये वाला बदलाव करना चाहूँगा, तो कोई एक ऐसी बात जो आप उस पोस्ट पे जाके अपने उस एरिया में करना चाह रहे हो, समझ पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर। क्या देखना चाहते हैं मतलब? देखिए सर, मेरा तो मेन टारगेट, आपने सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ये वाला, क्योंकि सर मेरा मेन टारगेट एक ही है सबसे ज़्यादा, जो आपको बता देते हैं कि मैं देखिए दिल्ली में जो है तैयारी कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ यहाँ पर जो सैनिटेशन से रिलेटेड, जो सफाई से रिलेटेड जो है, यहाँ पर दिल्ली को जो है इतना साफ़ सफाई के मामले अच्छा नहीं माना जाता। जो कि अगर हम चंडीगढ़ की, हम इंडिया में बात करें, या फिर जो मध्य प्रदेश में इंदौर की हम बात करें, तो उनका नाम जो है इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है, स्वच्छ। हाँ हाँ, और ये जो दिल्ली भारत की राजधानी होते हुए जो है मतलब यहाँ पर काफ़ी हम ये कह सकते हैं सर, कोई भी बंदा आता है तो जो है यहाँ की साफ़ सफाई को सबसे पहले मेन मुद्दा उठाता है कि यहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा बदलाव जो इसी में करना चाहता हूँ, साफ़ सफाई से रिलेटेड सर। मैं मतलब खुद को आप दिल्ली में ही आईएएस पोस्ट पे चाहते हैं? हाँ सर, ख्वाब तो मेरा यही है सर सबसे पहले। हाँ, तो जो जितने भी बच्चों की क्वेरी है कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं है सर, इसको मैं बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दूँ साफ। तो आप अपनी टीचिंग क्वालिटी को, जैसे अभी यूपीएससी के एस्पिरेंट आपके आसपास बहुत सारे हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर स्पेशली यूपीएससी हब ही माना जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आप एक टीचर हैं, तो क्या आप एक टीचिंग के हिसाब से कुछ देख पा रहे हैं अपनी पॉसिबिलिटी कि ताकि वहाँ से आपको पैसे वगैरह जनरेट हो पाए? क्या आपका कुछ ऐसा एम है, पढ़ाना चाहते हैं यूपीएससी वालों को? हाँ सर बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि सर मेरा यूपीएससी में जो है सर मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स का यहाँ पर बिल्कुल भी मुखर्जी नगर में क्रेज नहीं है। और मैं ये कहूँ कि सर यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कोई पर्टिकुलर टीचर भी नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सर, लेकिन वो कहते हैं कि देखो सर इकोनॉमिक्स के आपको जो है बड़े लेवल पे करनी है तो आपको जो है पीएचडी लेवल पे जाना पड़ेंगे, इस तरह बातों को कह के वो इग्नोरेंस कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इकोनॉमिक्स को जो है बड़े एक लेवल पे लेके जाऊँ इसको, क्योंकि सर मेरा ऑप्शनल है, मैं इसको डीपली से बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ सर। मैं इसको अभी जो है ये इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और जो है मैं ये सोच रहा हूँ आने वाले 2-3 महीने के अंदर मैं इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ाऊँ स्पेशल। जो है जो बच्चे एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं ओनली यूपीएससी के, उनको जो है मैं स्पेशल डीपली जो कहते हैं ना पीएचडी करनी है हमें स्पेशल इकोनॉमिक्स में सर, उनको मैं पीएचडी कराऊंगा, और उन बच्चों को सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा सर। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लेके आओ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा सर। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, और मेरे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मन के अंदर के ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं खुद को आपकी जगह रख के देखता हूँ, मेरे सारे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, साथ ही आपको कौन सी अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।